जय हिंद। फोर्स डिफेंस एकेडमी में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करेंगे वो बहुत सारी पुरानी एसएसबी से पूछा जा चुका है एंड दैट इज को एजुकेशन। ठीक है, तो कोएड जो हम बोलते हैं ना, तो पता तो सबको होता है कि व्हाट इज अ कोएड। अ कोएड इज एन इंस्टीट्यूशन, इज अ स्कूल वेयर गर्ल्स एंड बॉयज स्टडी टुगेदर, है ना। ऑल बॉयज होता है, एक ऑल गर्ल्स होता है, कोएड होता है। ठीक है, तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस व्हिच प्रोवाइड स्कूलिंग। कोएड का इम्पैक्ट हमको डिस्कस करना है। तो बहुत सारे बच्चे बस कोएड डिस्क्राइब कर देते हैं, उसके बाद उनको समझ नहीं आता क्या पॉइंट्स बोलने हैं। सो टुडे इट इज ऑल अबाउट दैट, ऑल द पॉजिटिव एंड ऑल द नेगेटिव पॉइंट्स व्हिच यू कैन स्पीक। ठीक है, सबसे पहले तो मिक्स जेंडर एजुकेशन सिस्टम है कोएड से, तो उससे पता पड़ता है बच्चों को कि रियल लाइफ कैसे, क्या मतलब दे आर प्रिपेयर्ड फॉर द रियल लाइफ। आगे चल के फॉर एग्जांपल आप ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स में सोच रहे हो जाने का, आगे जाके आपको क्या लग रहा है, द वर्ल्ड एंटायरली कंसिस्ट ऑफ गर्ल्स या the world entirely consists of boys, only one gender? No, the world consists of girls, boys both. तो कोएड में आपको एक प्रिपरेशन मिल जाती है फॉर द एक्चुअल वर्ल्ड। उसके बाद आपको पता पड़ जाता है कि उनसे इंटरैक्ट कैसे करना है। देयर इज नो फियर ऑफ इंटरैक्टिंग विद देम बिकॉज दे बिकम योर फ्रेंड्स फ्रॉम अ चाइल्डहुड इटसेल्फ। को एजुकेशन जो है स्टूडेंट्स को दूसरे जेंडर के पर्सपेक्टिव से चीजें सिखाती है। फॉर एग्जाम्पल लुकिंग एट अ थिंग, a boy can perceive it differently and a girl can perceive it differently. So the different perspectives can only be reliant या reliable when it is in co-ed, है ना। अगर आप all girls में जाते हो तो आपको boys perspective तो मिलने से रहा, और boys perspective जानना जरूरी है because again this globe consists of girls as well as boys. Children in co-education environment may less likely to harass and bully another gender. ठीक है, तो बहुत बार ऐसा होता है कि ऑल बॉयज के जो लड़के होते हैं उनको पता नहीं होता है हाउ गर्ल्स बिहेव, हाउ गर्ल्स इंटरैक्ट, व्हाट गर्ल्स थिंक। तो वो जो लड़कों के साथ ऐसा बुली वाला बिहेवियर होता है वही उनका लड़कियों के साथ होता है एंड देन दे टेंड टू हर्ट समबडीज फीलिंग्स। बट कोएड में ऐसा नहीं होता बिकॉज दे नो कि हाउ टू बिहेव विद अ गर्ल एंड हाउ टू बिहेव विद अ बॉय बिकॉज दे हैव सीन इट सिंस चाइल्डहुड। Mixed gender education system is a great example of non-discrimination based on gender. ठीक है, तो non-discrimination है of course क्योंकि दोनों gender are studying. It challenges sexist attitude. Sexist attitude वो होता है जो एक particular, for example, patriarchal attitude से related है ये, ठीक है, कि लड़कियों से तो नहीं होता, लड़कियों से ये नहीं होता, लड़कियों से वो नहीं होता। तो this attitude which has developed, this is called a sexist attitude. This attitude can be get rid of easily when a student is studying in co-ed. It teaches mutual respect and coexisting, which makes them good citizen. ठीक है, there is no need to build separate institutions. Of course, अलग-अलग इंस्टीट्यूट बिल्ड करने के पैसे बच जाते हैं, एक ही इंस्टीट्यूट में क्वालिटी एजुकेशन आप प्रोवाइड कर सकते हो बिकॉज बोथ द जेंडर्स आर गोइंग इन द सेम इंस्टीट्यूट। Majority people consider co-education as a sign of progressive society. Of course, it is a sign. Having both boys and girls in school is the first thing children practically learn the value of diversity. Now what is diversity? Diversity हर टाइप की होती है, रिलीजन की डाइवर्सिटी, कास्ट की डाइवर्सिटी, कल्चर की डाइवर्सिटी, जेंडर की डाइवर्सिटी। जेंडर की डाइवर्सिटी एक बच्चे को समझना बहुत जरूरी होता है, नहीं तो फिर वो स्कूल दैट इज आफ्टर 12th टिल 12th अगर कोई ऑल बॉयज या ऑल गर्ल्स में पढ़ा हुआ है, इट विल अफेक्ट हिज कॉलेज, हिज और हर कॉलेज लाइफ एंड आफ्टर लाइफ एज वेल। तो हमें जो है बच्चों को पहले से ही बताना होता है अबाउट द वैल्यू ऑफ डाइवर्सिटी विच इंक्लूड्स द डाइवर्सिटी ऑफ जेंडर एज वेल। अब देखो, हर चीज का नेगेटिव होता है, इसका नेगेटिव देख लो। कुछ बच्चे जो होते हैं वो सिर्फ अपने सेम जेंडर के उसमें ही एक्सप्रेस कर पाते हैं अपने ओपिनियंस। फॉर एग्जांपल, इफ अ बॉय इज देयर, सम गर्ल्स आर सिटिंग, तो ही विल बी शिवरिंग इन फ्रंट ऑफ देम टू एक्सप्रेस हिज ओपिनियन। बट इफ बॉयज आर सिटिंग, ही विल बी एबल टू एक्सप्रेस द ओपिनियन फ्रीली। तो ऐसा गर्ल्स में भी होता है, बॉयज में बहुत सारे बच्चे होते हैं, तो वो खुद के जेंडर में ही कंफर्ट महसूस करते हैं। बट ये पॉइंट थोड़ा टेम्परेरीली सही है, बट वो कंफर्ट क्या लाइफ टाइम कंफर्ट कोई दे सकता है आपको? आप हर जगह, आप कहीं भी काम पे जाएं, आप कहीं भी जाएं, मिक्स जेंडर रहता है, लड़कियां भी रहती हैं, लड़के भी रहते हैं। तो आप स्कूल में तो ऑल बॉयज ऑल गर्ल्स कर लोगे, बट पूरे वर्ल्ड में तो ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज नहीं हो सकता ना। तो दिस इज अ टेम्पररी रिलीफ बट इट इज नॉट अ सॉल्यूशन। 21st century में many girls are forced, this is a real issue now in many places, even now in India what happens, बहुत सारे पेरेंट्स जो है अपनी गर्ल चाइल्ड को ड्रॉप आउट करवा देते हैं when they reach teenage because they feel कि बॉयज हैं, लड़के हैं, तो it will not be good for their girls। तो इस कारण जो है वो ड्रॉप आउट करवा देते हैं। अगर ऑल गर्ल्स इंस्टीट्यूट होगा तो ऐसे पेरेंट्स जो कि थोड़े से कंजर्वेटिव हैं वो अपनी लड़कियों को एटलीस्ट पढ़ाएंगे तो सही, ऑल गर्ल्स के कारण है। तो बोथ द पॉइंट्स कन्वे द सेम थिंग। मेन एंड वुमेन फेस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम इन सोसाइटी। अब देखो, मेन फेस डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रॉब्लम, ऑफ कोर्स फीमेल
फीमेल फेस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रॉब्लम। कोएड में जो है सारी प्रॉब्लम को इंडिविजुअली एड्रेस नहीं किया जाता, जो म्यूचुअल प्रॉब्लम होती है उन्हीं को पढ़ा दिया जाता है बस। ऐसा नहीं कि फीमेल प्रॉब्लम्स पढ़ा रहे हैं, मेल प्रॉब्लम्स, नो, दे विल टीच द म्यूचुअल प्रॉब्लम्स, दैट इज इट। बट जो ऑल गर्ल्स ऑल बॉयज में होते हैं उनको इंडिविजुअल प्रॉब्लम्स भी समझाते हैं एंड एवरीथिंग, तो दैट इज वन गुड फेस ऑफ इट। स्टूडेंट्स इन कोएड कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड, है ना। तो क्या होता है व्हेन टीनेज कम्स, तो स्टूडेंट इन कोएड कैन बी इजिली मैनिपुलेटेड बाय देयर टीनेज फीलिंग्स एंड एवरीथिंग, और वो स्टडी से डाइवर्ट हो जाता है। बट अगेन ये तो आगे जाके भी होता है, एटलीस्ट यू लर्न हाउ टू कंट्रोल दैट इन स्कूल एंड हाउ टू फोकस मोर ऑन स्टडीज, तो इट्स ऑल्सो टेम्पररी रिलीफ अगेन। सो दैट इज इट। कोएड का जो है कभी हमें ऐसा डरना नहीं है कि यार ये कोएड क्या आ गया, क्या है कोएड। लोगों को पता होता है कोएड क्या, बट बोलना नहीं पता। सो दीज आर द पॉइंट्स व्हिच यू कैन स्पीक अबाउट कोएड, एंड फॉर मोर सच वीडियोस सब्सक्राइब टू आवर चैनल। टिल देन कीप वॉचिंग। जय हिंद।